ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दे दी। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से शिकायत की थी। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, मौशी शारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मौशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मैशत को फायदा हो रहा है। रुपया मुस्तहकम हुआ। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई कम हो रही है। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। आगे भी दरेग नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान से अंधेरों से बाहर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। अगर कोई फौजी जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों में सवाल। जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 211D को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 2(1)D के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 2(1)D के लिए 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया जिसकी एक मयाद होती है। कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्डिनेंस मयाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। आपकी एक जमात के साथ सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। कहीं ऐसा तो नहीं उस वक्त अपनी रिजीम बरकरार रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया हो। अगर मैं गलत हूं तो इसकी तस्हीह करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उस वक्त वन मैन शो था। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से हिरासत में ले लिया गया। सिमाबिया ताहिर को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। सिमाबिया ताहिर GHQ हमला केस में पेशी के लिए अदालत पेश हुई थी। उन्हें केस में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से अभी तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकी। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए न आए। बानी पीटीआई ने तीसरा खुला खत आर्मी चीफ को भिजवाए जाने का फैसला किया है। फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। बानी पीटीआई का खत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। बानी पीटीआई ने तीसरे खत से मुतालिक निकात नोट करा के हिदायत दी हैं। नजर आतिश करने का केस। अफाक अहमद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जेल भेजने का हुक्म। समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने पुलिस प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके इस्तफसार किया कि मुझे बताएं कि पुलिस को रिमांड क्यों चाहिए। अफाक अहमद से क्या तफ्तीश करनी है? ये मामला मशकूक है। इसमें जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत है? मैं मुलजिम को जेल भेज रहा हूँ। वकला ने अदालत में अफाक अहमद की जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को 14 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अफाक अहमद को जेल में B क्लास सहूलियात देने की दरख्वास्त मंजूर। अफाक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस शहर के लिए आवाज़ बुलंद करने की सजा दी जा रही है। हुकूमत इस वक्त डंपर माफिया की सरपरस्ती कर रही है। पीपल्स पार्टी इस मामले में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है।
वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF की मुलाकात प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, पाकिस्तानी मईशत इस्तेकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन है, अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने भी मुलाकात की। कैंसर की तशखीस, इलाज, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी के इंतज़ाम और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरान इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जोहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए IAEA के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बतौर रुकन कई दिहाइयों पर मुहित, नतीजा खेज और बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा। डायरेक्टर जनरल IAEA ने पाकिस्तान के दरीना ताउन को सराहा। कहा, IAEA पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करता रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तक़लीद है। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शौदा पर हाजिरी और फातिह खानी की। सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद साथी और उसकी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अबू धाबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मनसूबों पर बात हुई। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। MD IMF से भी मौशी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। तरसीलात ज़र में इजाफा, समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने गजा के हवाले से कहा, गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। गजा में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया में नस्लकुशी की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती। लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं, सब कुछ खुद सोचकर उस पर अमल करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की सरबराही में हमारी टीम की IMF की बीजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मौशी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने एतराफ़ किया कि हमारी मैशत दुरुस्त समत पर गामजन है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। वज़ीर आज़म और काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। IMF मिशन का सियासी जमातों और निजी शोबों की तंजीमों से भी मुलाकात का इम्कान। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त करने का मुतालिबा। बानी PTI के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत अडियाला जेल में करने के लिए जज ने हाई कोर्ट को मुरासला लिख दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज ने रिमार्क्स में कहा, पहले हाई कोर्ट को लिखा था इस केस का जेल ट्रायल किया जाए, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही रिपोर्ट दाखिल होगी, इस केस को मजीद किसी तारीख के लिए मुलतवी कर देंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। निजीकारी के अमल से नून लीग और पीपल्स पार्टी गुजरी हुई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब यूटिलिटी स्टोर्स ला गए तब इसकी बहुत अहमियत थी। एक हल्के से 3000 लोग यूटिलिटी स्टोर्स में मुलाजिम हैं। एक कंपनी का मुलाजिम काम नहीं करेगा तो उसका बोझ भी आवाम पर आएगा। PTCL के निजीकारी भी बहुत बड़ी मिसाल है। ऐवान को यकीन दहानी कराई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे, फिर खबरें आने लगी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, 70 साल से यूटिलिटी स्टोर्स चल रहा है, इसका मकसद मयारी और सस्ती अशिया पहुँचाना है। कोई मिसमैनेजमेंट है तो आपने उसको ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें नहीं बंद हो रहे और फिर आप बंद करना शुरू कर दें। जब यकीन दहानी करा दी उसके बाद ये कैसे हो सकता है।
वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। रिपोर्ट बनाने और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। डायरेक्टर पुलिस ब्यूरो, ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला, डेप्यूटी कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी और डेप्यूटी डायरेक्टर TOC यूनिट NPB कमेटी का मेंबर मुकर्रर। कमेटी जायजा लेगी कि FIA ने कितने मुकदमा दर्ज की और कितने मुल्जिमान पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेडियों की तरह बांटा जा रहा है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए, अब आसिम सवाती ने संगीन इल्जामात लगाए। स्पीकर के भी असम्बली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। जाली तब्दीली वालों के वुज़रा आला की 12 साल कारकर्दगी मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी की भी बराबर नहीं। बैरिस्टर सैफ का मरीम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में PTI कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मरीम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होते। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरीम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे को मालूम हो चुका है कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं।